नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो उसी सीरीज़ में अगला जो वीडियो हमारा होगा कि पैसे कमाने का एक तरीका, ट्रेडिंग कैसे करें, ट्रेडिंग से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि पहले तो ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती थी। अपने ब्रोकर को फ़ोन करो, मान लिया आप शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ब्रोकर को फ़ोन करेंगे, ब्रोकर आपका शेयर खरीदेगा, आपको कंफर्मेशन देगा, उसके बाद फिर आपको डिलीवरी मिलेगी और फिर उसके बाद जब आप बेचना चाहेंगे तो ब्रोकर को फ़ोन करेंगे, उसे बेचेंगे और डिलीवरी देंगे। ये सिस्टम पुराना सिस्टम था जिसमें पेपर वाले शेयर होते थे, पर आजकल जो ट्रेडिंग होती है वो बिल्कुल ऑनलाइन होती है और बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने सीधा आप एनएसई से जुड़ जाते हैं और जितने भी रेट्स हैं आपके शेयर्स के, हर शेयर्स के रेट आपको सामने दिखाई देते हैं कि इस समय कौन सा रेट चल रहा है और उसी हिसाब से आप उसको ख़रीद सकते हैं। और जो भी आपको रेट सामने दिखाई दे रहा है उस रेट पर आप शेयर को ख़रीदेंगे और आपको उस रेट पे शेयर मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा और आपके ब्रोकर आपको बताएंगे या फिर आपके मेल में या आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पे वो दिखाएगा कि इतने आपने बजे इतने शेयर खरीदे, इतने पैसे आपके खर्च हुए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए किसी ब्रोकर का, या आजकल किसी बैंक में भी जैसे आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें भी ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी गई है और उस ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तरीका ये होता है कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे डालें, सेविंग अकाउंट से सीधा ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं और उसके बाद उतने वैल्यू का शेयर आप ख़रीद सकते हैं। जो आप शेयर खरीदेंगे वो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा और डीमैट अकाउंट को आप देख सकते हैं कि आपके शेयर कितने डीमैट अकाउंट में गए हैं, कितने पैसे का आपका ट्रांजैक्शन हुआ है और कितने पैसे बाकी हैं। बाकी पैसे जो है उसके और भी शेयर आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप शेयर को बेच सकते हैं। शेयर को बेचेंगे तो आप का जो शेयर है डीमैट अकाउंट से अपने आप ही ब्रोकर के पास चला जाएगा और ब्रोकर उसे स्टॉक एक्सचेंज में चला जाएगा और आपकी पेमेंट जो है आ जाएगी। डिपेंड करता है किस तरह के शेयर हैं, उसी हिसाब से आपकी पेमेंट आती है और वो डायरेक्टली आपके सीधे अकाउंट में चली जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है कि इतने पैसे आपके आ गए। आप चाहें तो उस पैसे को वापस आप अपने सेविंग अकाउंट में भी ले सकते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग में अकाउंट में रहने दे सकते हैं जिससे आप आगे ट्रेडिंग कर सकें। तो अब हम आगे जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे और कितने प्रकार की हो सकती है। तो ये एक ट्रेडिंग का तरीका आपको बताया था जिसमें आप पूरे पैसे देते हैं और आपको पूरे पैसे के वैल्यू के शेयर जो हैं आपको मिलते हैं और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। पर इसके अलावा और भी कई ऐसे तरीका हैं जिसमें कि आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं और ज़्यादा शेयर का जो फ़ायदा आप ले सकते हैं। ये इस तरह से होगा कि जैसे आप नॉर्मल शेयर खरीद रहे हैं तो जैसे आपने 5 लाख का शेयर ख़रीदा तो 5 लाख के शेयर आपके पास खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और आपके अकाउंट में शो कर देगा कि आपने 5 लाख का शेयर ख़रीदा है। और जब बेचेंगे तो उतना ही अमाउंट आपको, या अगर वही रेट है तो उतना ही पैसा आपको मिलेगा। इसका मतलब आपका सारा 5 लाख रुपए कंज्यूम हो गया और उसमें जो गिनती जितने शेयर हैं पूरी डिलीवरी हो गई, डीमैट अकाउंट में चला गया। अगला तरीका एक और भी है, इंट्राडे। इंट्राडे में ऐसा है कि ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी दे सकता है कि जितने पैसे आपके पास हैं उससे आप 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना वैल्यू का ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उतने पैसे में आपको जितना भी है 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना जितने भी शेयर आप खरीद सकते हैं उतने का प्रॉफिट होगा। यानी कि समझिए कि आपने पूरे पैसे दे के मान लिए 5 लाख का शेयर ख़रीदा है और उसमें मान लिया आपको 10,000 का प्रॉफिट आया। तो अगर आप इंट्राडे में ख़रीदेंगे तो आप उसी
5 लाख में आप 10 गुना ज़्यादा शेयर खरीद पाएंगे और जो 10,000 का प्रॉफिट आपको आया था वो प्रॉफिट 10,000 की जगह 1 लाख हो सकता है उतने रेट पे ही। अगर रेट वही है तो डिलीवरी वाले सिस्टम में आपको 10,000 प्रॉफिट अगर आ रहा है तो इंट्राडे में आपको वही प्रॉफिट 10 की जगह 1 लाख आ सकता है। तो ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, पर साथ में ये भी सोचिए कि अगर नुकसान होता है तो जैसे डिलीवरी वाले शेयर लिए आपने 5 लाख के, तो आपको मान लिए 10,000 का नुकसान हुआ है उतने शेयर में, तो अगर आपके नाम 10 गुना शेयर अगर हो जाएंगे उसी 5 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट नुकसान भी जो है वो 10 गुना बढ़ेगा। यानी आपको नुकसान उस समय 10,000 की जगह 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये दो धारी तलवार है, अगर ठीक से इस्तेमाल होती है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और नहीं ठीक से इस्तेमाल होती है तो आपका नुकसान भी है बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं, एकदम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं और ये देखते हैं कि जैसे आपको अपना मनचाहा प्रॉफिट आ गया उसका फट से वो बेच दिया, नहीं तो मार्केट में भरोसा नहीं है। 1 मिनट में मार्केट आपको ऊपर जाते दिखाई दे सकती है, अगले मिनट ही आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने गोता खाया और रेट जो है शेयर के बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, आपका नुकसान बढ़ गया। इसीलिए ये खतरनाक ट्रेडिंग है, 10 गुना ज़्यादा खतरनाक समझिए। अगर आपको 10 गुना ज़्यादा फैसिलिटी मिला है खरीदने का तो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अब इंट्राडे के बाद स्कैल्पिंग, इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी शेयर को मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा है, आपको मालूम है कि ये शेयर का रेट बढ़ेगा, आपने बस कुछ ही मिनटों में देखा कि 100 रुपये का शेयर है और वो तेज़ी के साथ बढ़ते हुए 104 105 हुआ, आपने बस 5 रुपये में बेच दिया। यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपने उसमें 5 रुपये जो बन रहे थे वो आपने उसको कमा लिया। उसके बाद आप मार्केट से बाहर बैठ गए, उसके बाद आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट गिर भी जाती है तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, यानी कि आपने देखा, ख़रीदा और बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट लेके अपना बाहर हो गए। इसके बाद अगला है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि शेयर खरीद के रख सकते हैं, आपको मालूम है कि ये शेयर का रेट बढ़ेगा तो आप उसको ख़रीद के रखिए और रख के आप कुछ दिनों के बाद जब आप देखते हैं कि इसके रेट बढ़े या कुछ वीक्स के बाद अगर उसके रेट के बढ़ते हैं तो आप उसको वहाँ बेच लेते हैं और आपका पूरा प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद आपका शेयर से कोई लेना देना नहीं, अगर शेयर गिर भी जाता है तो आपको उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया है। एक और तरीका है पोजीशनल ट्रेडिंग, जिसमें कि आप अपनी एक पोजीशन बनाते हैं, यानी कि आप शेयर खरीद के अपने अकाउंट में रखते हैं और इंतज़ार करते हैं हफ्ते का, महीने का या सालों का भी, और उसके बाद आपको वो जब वो प्रॉफिट मिलता है, मनचाहा प्रॉफिट मिल गया, 20%, 30%, 50% या 100%, जितना प्रॉफिट आप चाहें उतना मिल गया तो आप उसको फिर बेच लेते हैं। अब आप इस बात को जान के रखिए कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो बहुत ही वोलेटाइल होता है। इसका मतलब कि जैसे आपको अभी दिखाई देगा, मान लिए रेट दिखाई दिया, रिलायंस का रेट है जैसे आपको 2300 दिखाई दे रहा है और उसके बाद कुछ ही मिनट में आप देखेंगे 2300 से बढ़ते हुए 2312, 2315, 2350 हो गया। आप बड़े खुश रहेंगे, चलो हमारे पास मान आपने कुछ शेयर लिए हुए तो 2350 का रेट आपको मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहे हैं और आप कहते हैं मैं थोड़ा और रुक जाऊँ, और पता चला कि कुछ ही मिनटों में वो 50 के 40, 30 पेन और 0 पे आ गया। यानी कहने का दोबारा से उसी रेट पे आ गया जिस पे लिया था आपने, और देखते देखते वहीं नहीं आया, वहाँ से नीचे भी चला गया। तो ये बहुत ही ऐसा मार्केट है जिसमें मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होता है। इसलिए आपको हमेशा जब भी ट्रेडिंग करना है तो आप जब भी कोई खरीदते हैं चीज़ तो आपको नीचे स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर रखना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपने देखा जैसे आपने 2300 में मान लिया रिलायंस शेयर 2300 में ख़रीदा है, 2300 से जैसे आपके पास 2320 हुआ तो आपने अपना स्टॉप लॉस जो है उसको बढ़ा देना है
और इस तरह से मान लिया अगर 2320 से रेट चला गया, 2350 चला गया, तो आपने फिर स्टॉप लॉस को इस तरह बढ़ा देना है कि अगर वो गिर भी जाता है तो आपको उतना लॉस नहीं है। मान लीजिए 2350 पे रेट गया है, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 2330 पे। आप ये उम्मीद करें कि अब वो नीचे नहीं आएगा और आपने तभी लगा दिया, और 2350 के बाद 2360 भी चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस को खिसका के 2340 या 45 तक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर वो 2360 से नीचे भी गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करता हुआ निकलेगा। आपने 2300 पे खरीदा है, 2345 पे आपका जो है शेयर बिक गया है और आपको फ़ायदा होगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मैंने आपको बताया कि अभी वो 2350-60 पे गया है तो दोबारा से 2300 पे आ सकता है और आपको घाटा दे सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी ऐप पे चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंट खोलते हैं, जैसे SBI में अकाउंट खोलते हैं, SBI कैपिटल का आपको ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया वहाँ से, और आप उसमें देखिए किस तरह से शेयर का मूवमेंट हो रहा है। और अगर आप चाहें तो उसमें बिल्कुल सिंपल तौर पे कुछ 100 रुपये का या कुछ 1000 रुपये का शेयर आप खरीद के देख सकते हैं कि किस तरह से आप खरीदते हैं, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे बेचते हैं, खरीदने का तरीका, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, वो सब का आप पूरी की पूरी हर ऑप्शंस के बारे में जांच करें, उसको समझें, और सब ऑप्शन समझने के बाद ही बड़ा ट्रेड लें। पहले छोटा ट्रेड लेंगे, जैसे 1000 रुपये का आपने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए उसमें लॉस भी होता है तो मान लीजिए 5-10 रुपये का 20 रुपये का लॉस हुआ तो उतना बड़ा नहीं है। तो अगर आप बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि आप जैसे लाख रुपए का चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करके 1000 रुपये का शेयर खरीदिए, सीखिए, हर स्टेप सीखिए, उसके अंदर देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस देखिए, और उसके बाद जब आप देख लें कि आप सभी ऑप्शंस पे अच्छे से कार्रवाई कर सकते हैं, तभी आप कोई बड़ा ट्रेड लें। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शंस के लिए आप चाहें तो उनका वीडियो देख सकते हैं, या उनके जो वो कॉल सेंटर पे बैठे हैं लोग, या जो आपका असिस्टेंट हैं ट्रेडिंग के लिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं सीखने में। जब आप पूरा सीख जाएं तभी जाके कोई बड़ा ट्रेड लें, नहीं तो ये मार्केट इतनी तेज़ी से गिरता है कि आपको नुकसान दे सकता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बढ़ रहा है। जब आप मार्केट में बैठे होते हैं, जब आपके पास कोई ट्रेड नहीं होता, तो आपको सब कुछ बहुत सुहाना लगता है। देखो देखो कितना बढ़ गया, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत खुशी होती है, आहा वाह। पर जब आप एक बार घुसे, उसके बाद जो है आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे आपने जो भी किया उसका ठीक उल्टा हो रहा है। और मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि ये समझिए कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप मार्केट में आपको वो आपका ट्रेड वॉच कर रहा है बंदा। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीदा है, मान लिए रिलायंस आपने 2300 में खरीदा है, तो आप देखेंगे कि वो 2300 से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि दुनिया में सारे ट्रेडर्स ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ एक आप ही बैठे हैं, और उसने प्राइस को रोक के रखा हुआ है और वो बढ़ ही नहीं रहा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक आपको दिखाई देगा कि वो तो बढ़ ही नहीं रहा। फिर आप जैसे उसे बेचेंगे, देखें बेचते ही अब वो प्राइस एकदम चला जाएगा ऊपर। उससे ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपका कोई ट्रेड वॉच कर रहा था, और जैसे आपने उसे बेचा एकदम वो खींच के ऊपर ले गया। तो ऐसा भी होता है कि जब आप कोई ट्रेड डालते हैं अकाउंट में अपने, तो मेरा अपना मानना ये है कि उसमें आपका ट्रेड जो है वो देख लेता है बंदा, और आपको प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं देता है वो। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि प्राइस जो है आप देखेंगे कि रुका रहेगा, और जैसे ही आप उसको बेचेंगे वो एकदम ऊपर चला जाएगा। या आप खरीदने की जैसे कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई अभी खरीद लूँ, उसी समय देखेंगे रेट बढ़ गया, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर बढ़ गया। तो यानी इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में है। आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत बारीकी से लेना है, बहुत स्टडी करने के बाद लेना है। जब आप पूरा स्टडी कर लें, जिस ऐप पे आप काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जब आपको पूरी नॉलेज हो जाए सभी
जो ऑप्शंस हैं वो कैसे यूज़ करना है, कैसे ख़रीदना है, बेचना है, स्टॉप लॉस लगाना है। जब आपको पूरा ज्ञान हो जाए तब आप उसमें जाइए। बहुत सारे शेयर हैं कि उसमें तरह तरह के कंडीशंस होते हैं। किसी में होता है कि आप 100% पेमेंट करना पड़ता है, उसके अलावा आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी शर्तें होती हैं बहुत सारी शेयर्स में। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेके ही किसी शेयर को ख़रीदना है। अब बात ये होती है कि जैसे कि आपको किसी से पता चला कि भाई ये शेयर तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और एकदम से ख़रीद लो और आप तो राजा बन जाएंगे, और आपने उसको ख़रीदने के लिए आपके पास मान लिए 1 लाख रुपए हैं, तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है। आप लोन ले लेते हैं, लोन 2-3 लाख रुपये लोन ले लिया और लोन लेके आप ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है। जितना पैसा आप आसानी के साथ शेयर में लगा सकते हैं उतने पैसे ही आपने लगाने हैं, और ये सोच लेना है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ उसमें अगर मुझे थोड़ा घाटा भी होगा तो मुझे कोई ज़्यादा चिंता नहीं होगी। अगर ये एटीट्यूड से आप काम करेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। वरना अगर आपने मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से अगर कोशिश किया काम करने का तो ये मार्केट आपको बिल्कुल जो है ऐसा नहीं करने देगा। किस्मत की बात है, अगर कोई ऐसे तो मिल गया तो मिल गया, पर उसमें 90% चांस ये रहता है कि अगर आप इस तरह से उतावले हो जाते हैं शेयर लेने के लिए, आप लोन ले लिया और उससे अपना शेयर खरीद के आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए सभी से ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि कभी भी लोन लेके या उतने पैसे शेयर में लगा के कभी काम ना करें जिससे आपको आगे जाके तकलीफ़ हो। उतने ही पैसे शेयर में लगाएं जिसको आसानी के साथ आप लगा सकते हैं, और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर थोड़ा उसमें लॉस भी है तो आपको कोई चिंता नहीं है। तो इस बात को आपने बहुत ही ध्यान रखना है। शेयर के लिए कोई भी चीज़ आपने लोन नहीं लेना है। लोन लेके जो शेयर ख़रीदा गया है वो बहुत ही रिस्की होता है। तो अब आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं तो अपना अकाउंट खुलवाइए किसी भी बैंक में या ब्रोकर के पास। मैं एक एग्जांपल SBI का ले रहा हूँ। जैसे SBI में आपका अकाउंट है तो SBI कैपिटल से आपका अकाउंट खुलता है। अकाउंट खुलने पे आपको अपना लॉगिन ID मिलता है, पासवर्ड मिलता है। उसको खोल के आप अपने अकाउंट में जा सकते हैं, और अकाउंट में आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें पूरी चीज़ दिखाई देगी। वॉच लिस्ट दिखाई देगी जिसमें तरह तरह के शेयर दिखाई देंगे। आप उसमें वॉच लिस्ट में अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें आपको दिए रहेंगे 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, जितना भी चाहें आप बना सकते हैं। उसमें अपने मन चाहे शेयर को रख सकते हैं। उसकी लिस्ट बना के आप उसको उसमें रख सकते हैं। साथ में आपको NSE के जितने भी शेयर हैं उसका एक अलग से कॉलम आएगा जिसमें NSE के सारे शेयर होंगे। तो जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा उस शेयर पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपके ऑप्शन आ जाएगा कि बाय करें या सेल करें। अगर बाय करें तो कितने शेयर बाय करें, किस रेट पे बाय करें, या मार्केट रेट पर बाय करें, तो उस हिसाब से आपने वो डिसीजन लेना होता है। और जिस शेयर को बाय करना है उस पर क्लिक करके उसमें आपको एंट्री करना पड़ता है कि कितने शेयर आपने ख़रीदे, किस रेट पे ख़रीदे। ये जरूरी नहीं कि अगर आप जिस रेट पे आपने लिया उस पे आपको मिल जाए। अगर उस रेट पे मिल जाता है तो कंफर्मेशन आ जाता है कि ये शेयर मिल गया आपको, नहीं तो दिखाता है कि भाई वो शेयर का रेट तो ऊपर चला गया, आपने जो रेट दिया था वो नहीं हो पाया, और सारे दिन भी आपको उस रेट पे से अगर ऊपर रहता है तो नहीं मिलता। तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप मार्केट रेट पे ऑर्डर कर दें। मार्केट रेट का मतलब ये होता है कि जो रेट आपको दिखाई दे रहा है उस पर अगर आपने मार्केट रेट क्लिक कर दिया तो उस उम्मीद होती है उसी पे मिलेगा, या उससे कुछ पैसे ज़्यादा में मिल सकता है। मार्केट करने का ये फ़ायदा है कि आपको वो बिल्कुल मिल ही जाएगा। अगर आपने ऑर्डर लगाया जिसमें कि आपने लिखा कि इतने रेट पे चाहिए, वो रेट आपने देखा सामने चल रहा है उसी रेट पे लगाया आपने, तो वो आपको ट्रेड नहीं भी मिल सकता है क्योंकि रेट ऊपर चला गया। इसी तरह बेचने का भी ये प्रोसीजर है कि बेचने का रेट अगर आपने एक लगाया है और आपने जो रेट लगाया उससे प्राइस नीचे आ गया है तो वो आपको वो रेट पे नहीं बिकेगा।
उसके लिए अच्छा है कि अगर आप उस समय आप मार्केट ट्रेड कर देते तो आपको उसी रेट पे बिक जाता और आपको कन्फर्मेशन मिल जाता कि इतने पे बिक गया है और उतने रुपए का शेयर आपका बिक गया है। अब इसमें वॉच लिस्ट के अलावा आपको बहुत सारे और ऑप्शन भी होंगे, जैसे पोर्टफोलियो होगा, उसके अंदर दिखाएगा कि आपके कितने शेयर डीमैट अकाउंट में हैं, आपके कितने पैसे आपने लगाए थे, कितना प्रॉफिट हुआ और बाकी बचे कितने पैसे आपके बाकी हैं। इसके साथ भी और कई बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। उसमें आपको ये भी रहता है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर कितने पैसे बाकी हैं। चाहे तो आप अपने सेविंग अकाउंट से उस पैसे को, जितना पैसा चाहे उसको ट्रेडिंग अकाउंट में उसी ऐप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ में आपको और भी बहुत सारे उसमें फ़ीचर्स मिलेंगे जो कि आप जब ऐप में से जुड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। ये मैं किसी ख़ास ऐप की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी ब्रोकर के ऐप पे जाएंगे तो आपको उसमें तरह तरह के ऑप्शंस मिलेंगे और साथ ही क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, सबको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, गौर से उसको देखना है और उसके बाद जो बात समझ में आ रही ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो उसका आपने किसी से पूछना है और तभी जाके आपने उसके बाद कोई अगर ट्रेड लेना है तो लेना है। बिना कोई भी चीज़ सोचे समझे नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा फीचर ऐसा है कि जो आपकी समझ में नहीं आया, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया और तो उसमें लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सभी फीचर्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इस ऐप के अंदर वॉच लिस्ट तो दिखाई दे ही, साथ में उसमें हर शेयर को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके शेयर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी होंगी, जैसे आज कितना बढ़ा, कितना इसका वीक में कितना बढ़ा था, उसमें उसका क्या, उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होगी, कितना इसका क्या रिज़ल्ट रहा था, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, लॉट इसके शेयर का कितने का लॉट है, कितने शेयर एक बार में आप मिनिमम ख़रीद सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारी जो होंगी वो शेयर की उसमें दी होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि आप उस शेयर को पूरे से अच्छे से स्टडी कर लें, उसके बाद जाके आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब इसमें आपको शेयर के अलावा और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको खरीदने को दिखाई दे सकते हैं, जैसे ETF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। चाहे तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपके जो असिस्टेंट हैं फ़ोन पे ऑनलाइन, उनसे आप बात कर सकते हैं, SBI के या आप किसी ब्रोकर का जो आपका फ़ोन नंबर है उस पर जाके आप पूछ सकते हैं उसके बारे में और बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कोई भी बात आपको जब समझ नहीं आए। उसके क्लियर करने के बाद ही आपको डिसीजन लें। मैं ये बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको सभी फीचर्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी तो आप धोखा खा सकते हैं। तो अभी तक हमने बात किया कि आप जिस ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको पूरा डिटेल दिया होगा। जो शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं उसको लिस्ट बनाने के लिए आपका ऑप्शन है, लिस्ट में उसका नाम डालें और उस शेयर को बड़ी बारीकी से जानकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उस शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल, उसके जो टेक्निकल्स हैं उसके बारे में, फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि वो शेयर कितना मजबूत है, पहले कितना उसका परफॉर्मेंस था, अब क्या परफॉर्मेंस है और फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होने वाला है। उसके जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में भी उसमें दिया होगा। तो पूरा स्टडी करके उसके बाद आप चाहें तो उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितने भी शेयर हैं सबके बारे में आप खूब अच्छे से बारी बारी स्टडी कर सकते हैं और उस हिसाब से जो आपको लगे उस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी जो है एक्सपर्ट से पहले जानकारी लें, उससे एडवाइस लें, तभी ख़रीदें। जो आदमी नए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट से पहले बातचीत करें, उसके बाद शेयर के बारे में जानें तब ख़रीदें। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि शेयर का ज्ञान लेने में कोई आसानी से नहीं मिलता है, कोई महीने
6 महीने आपने स्टडी कर ली उससे ज्ञान मिल गया, ऐसा नहीं है। ये सालों सालों आपको लग जाते हैं, 10 साल 15 साल तक आप स्टडी करते रहते हैं, तब आपको बहुत बारीकियाँ इसके बारे में जानकारी मिलती है, किस शेयर का मूवमेंट किस तरह से होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हमने कोशिश की है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी दें। शेयर पे हमारा फोकस था, शेयर किस तरह से आप खरीद सकते हैं और अच्छे से जानकारी लेके उसके बाद ही अपने अकाउंट खुलवा कर उसमें शेयर को खरीद सकते हैं। और उसके बारे में बहुत सारी हमने बातें बताई हैं। आपको सभी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी बात को ध्यान रखने में चूक जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए पूरी बात को सुनें और सभी बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखें। तो यह था आज ट्रेडिंग के बारे में जानकारी। इसी तरह से हम आपको और ट्रेडिंग के बारे में नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे जानकारी दें और आपको खूब मुनाफा दिलवाएं। ये भी बता देता हूँ कि ये जो अभी हमने वीडियो बनाया ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट से राय लेके उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यही हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।